लोग का है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ना मैंने आप लोग को कास्ट सिस्टम के बारे में बता दिया था और साथ ही वर्ण सिस्टम के बारे में भी बता दिया था। मैंने आप लोग को बताया था कि जो वर्ण सिस्टम है ना वो प्राचीन काल से हमारे समाज में, और वो किस पर बेस्ड था, हमारे कार्यों पर, वर्क बेस्ड था, है ना, कि आप क्या कार्य करते। बट कास्ट सिस्टम जब आया तो रिलेटेड है आपके जन्म से, है ना, कि आपके माता पिता जिस कास्ट में है ना आप उसी कास्ट के कहलाओगे, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, मध्यकाल में इसका नकारात्मक प्रभाव स्टार्ट हुआ और आधुनिक काल तक इसका प्रभाव वर्तमान में भी, जैसे वर्तमान में भी आज आप लोग देखोगे एग्जाम्पल में ना, मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग देखोगे आज के समय में कोई भी जॉब अगर होगा, ठीक है, या कोई भी फॉर्म होगा, एग्जाम फॉर्म, या फिर आप मान लो कोई कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो ना, एडमिशन, तो आप लोग यहाँ पर जानते हो क्या देखोगे, एडमिशन में या जॉब में या कहीं पर भी होगा तो आप लोग का यहाँ पर कास्ट बेस्ड होगा। किसके बेस पर होगा, कास्ट बेस्ड। कैसे होगा, आपको पूछा जाएगा कि आप जनरल में हैं या आप ईबीसी में हैं या BC1 में हैं या BC में, ठीक है, BC1 BC2 होता है, या फिर आप SC ST में हैं। अब इसके बेस पर आपको क्या होगा, अगर आप SC ST में है ना तो आपको क्या, आज के समय में अगर आप एग्जाम फॉर्म भर रहे तो आपको पैसा तो मतलब कम ही लगेगा, मतलब पैसा कम लगेगा, पैसा हो सकता है बराबर लगेगा, लेकिन जो इसका पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है, या कट ऑफ जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा कम होगा। किससे कम होगा, इससे भी, EB से, BC से, EBC, जनरल से। जनरल का सबसे ज्यादा होगा। मान लो अगर 100 मार्क्स का है ना, ठीक है, अगर कट ऑफ इसका गया है 60 तो इसका लगभग मान लो 75 के आसपास, इसका 78 के आसपास, और इसका मान लो 80 के आसपास जा सकता है, ठीक है। आप इतना लाएंगे तब पास होंगे, ये इतना लाएगा तब पास होगा, ठीक है। आपको इतने में जॉब मिल जाएगा, ये लोग को इतने में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये लोग को नुकसान देखो। अब इसके पीछे कारण क्या है, और सरकार ने ऐसा किया किस लिए, या फिर एडमिशन में मान लो अगर कोई जनरल कैटेगरी का तो उसका मान लो कि अगर एडमिशन में एक कॉलेज के अनुसार होता है तो मान लो अगर 3500 लगा, ठीक है, तो इसका इससे थोड़ा कम हो सकता है 3300 लगे, इससे इसका कम हो सकता है 3200 लगे, इससे इसका कम हो सकता है बस 3000 ही लगे। तो क्या होता है, पैसे में भी इसको क्या छूट है ना, तो इसमें भी, इसमें छूट है, इसमें छूट है ना। जॉब में भी बिल्कुल ऐसा है कि अब जॉब आप मिलेगा कैसे, एग्जाम की ना, एक पासिंग मार्क्स पे ही ना मिलेगा, तो आप कम मार्क्स पे पास आए तो जॉब मिल गया, वरना नहीं मिला। अब देखो सरकार अब कर क्या रही है, अभी ऐसा किया किस लिए गया है, किया इसलिए गया है कि जो पहले आप लोग देखोगे SC ST जो था माना जाता था कि ये मतलब पिछड़े वर्ग में आता है। यहाँ पर इस समाज में क्या है, इस समाज के जो लोग है पढ़ाई कम करते हैं ना, इनमें धन की कमी है, जागरूकता की कमी है, तो ये लोग नहीं पढ़ते, बहुत कम लोग पढ़ते, तो ये लोग कम मार्क्स भी लाएंगे तो ये लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये सोचकर कम मार्क्स किया गया है ना, और पैसा कम इसलिए किया गया कि ये मतलब गरीब परिवार से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, इसलिए पैसा भी कम, की कम पैसे में लोग का एडमिशन हो जाए। बट जनरल क्या माना गया कि इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय टाइप में आ जाएंगे, ठीक है, ये लोग पढ़े लिखे भी होंगे तो कम से कम 80 तो लाएंगे यार, है ना, अच्छे परिवार से तो फीस भी तो ज्यादा देंगे फॉर्म का। बट अब सरकार ने देखो क्या किया, सरकार ने, है ना, ये सब तो आप लोग नियम सामान्य नियम है, लेकिन सरकार ने अब एक और नियम लाया है ना, अभी उसके लिए बहुत मतलब वीडियो बन रहा है, तुम लोग देखोगे यूट्यूब पर, है ना, बहुत सारे शिक्षक हो गए या फिर बहुत सारे जो मतलब जो भी स्टूडेंट हो गए वो बहुत विरोध कर रहे हैं ना सरकार का, UGC का कर रहे हैं, है ना। UGC एक संस्था इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है, स्टूडेंट होते हैं ना कॉलेज स्तर पर, उनको अधिकार की बात करें। जैसे पहले होता क्या था ना, आप लोग देखोगे जो UGC है उसमें आप लोग देखोगे, जैसे मैंने कैटेगरी बताया जनरल, EBC BC और SC ST, है ना, तो SC ST को क्या सबसे मतलब मैं तो नहीं मानता, बट जो कि सरकार ने या फिर समाज में जिसको माना है ना, थोड़ा मतलब पिछड़े वर्ग का मान लिया, क्या मान लिया, बैकवर्ड मान लिया, क्या मान लिया, बैकवर्ड, है ना, और इसको मान लिया है फॉरवर्ड कैटेगरी में, है ना, मतलब आगे थोड़ा, ठीक है। अब ये लोग क्या देखते थे कॉलेज में कि जो बैकवर्ड कैटेगरी का है स्टूडेंट जो पढ़ता है ना, वो लोग फॉर जनरल वाले इसके साथ क्या करते हैं, मजाक करते हैं, या फिर इससे इसके साथ भेदभाव करते हैं, या फिर एक बहुत होता है फेमस की कॉलेजों में, है ना, वो किया जाता है, बच्चे लोग परेशान करते हैं ना, ठीक है, मजाक करके, ठीक है। तो हम लोगों ने, सरकार ने क्या किया नियम, सरकार ने पहले नियम लाया था UGC के लिए, जो बैकवर्ड कैटेगरी का होगा, ठीक है, यानी SC ST कैटेगरी का होगा, सरकार उसको क्या करेगी, सरकार अगर उसके साथ भेदभाव हुआ या उसको जाति से रिलेटेड उसके साथ भेदभाव हुआ है तो सरकार उस पर क्या करेगी, कार्यवाही करेगी, जो उसके साथ भेदभाव किया है, कोई स्टूडेंट या फिर टीचर भी, है ना। लेकिन अब
वो 2012 में जो कानून आया था उसमें क्या था कि सरकार ने ये किया कि अगर ये झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल सकता है, ऐसी बात नहीं, ये चाहेगा इसको फंसाने के लिए झूठ भी बोल सकता है, ये बोल सकता है। तो सरकार ने क्या नियम लाया कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो बेटा तो तुम फंस जाओगे, फिर तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी ना, फिर तुम जेल जाओगे, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये भी थोड़ा डर के रहता था, है ना, कि नहीं भाई अगर गलती से अगर मान लो कि झूठ बोले तो पकड़ा जाएगा। अब इसका ये क्या फायदा, ये लोग उठाते थे, ये लोग उठाते थे, है ना। अब ये लोग तो पावरफुल है, इसको गलत साबित कर सकता है, इसको सजा हो जाएगी, तो डर जा रहा था कि ये तुम उसको गलत साबित कर देंगे तो मैं केस क्यों करूं। तो इसमें लोग गलती भी करते थे, बच भी जाते थे। अब सरकार ने क्या नियम लाया कि अगर तुम बता दिया और तुम मान लो निर्दोष, मतलब ये सही भी नहीं साबित हुआ, मतलब ये गलती में नहीं है ना, ये गलती में नहीं है, तब तुमको सजा नहीं दी जाएगी, तुमको छोड़ दिया जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जो SC ST वाले बेझिझक है ना, सीना तान कर चलेंगे, जब चाहे किसी पर भी केस कर देंगे, ठीक है, टीचर पर, स्कूल पर कर देंगे। वहां पर क्या कि अगर कॉलेज कार्रवाई नहीं करेगा तो कुछ दिन के बाद, 1 महीने के भीतर कॉलेज रद्द हो जाएगा, कॉलेज का जो नाम जो भी है ना सरकार से जो जुड़ा वो रद्द हो जाएगा, ठीक है। अब वो किसने किया, सरकार ने। अब यहाँ पर देखो क्या है, हालांकि कैटेगरी का उतना प्रभाव नहीं है, बट UGC ने नियम लाया। अब उसके लिए जो स्टूडेंट है वो लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, भाई ये तो तानाशाही हो जाएगी SC ST की, ना वो लोग कुछ भी कर सकते हैं अपने मन से, अगर हम लोग गलत नहीं हम लोग को फंसा देंगे। ये अब उनको डर भी नहीं है ना कि अगर गलती करेंगे तो हम भी फंस जाएंगे, है ना, डर भी नहीं है। तो सरकार ने यही नियम लाया। कुछ दिन से आप लोग नेट पर देखोगे, इसके लिए बहुत बहस बिछ रही है ना, जो भी टीचर हो गया ना, जो पढ़ाते हैं ग्रेजुएट लेवल के, है ना, या फिर जो स्टूडेंट होगा, वो लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस कानून का कि इस कानून को दोबारा ले लिया जाए, है ना। इसे आप लोग देखोगे बहुत सारे कानून थे जो आसपास में दोबारा ले लिए गए। जैसे कि आप लोग ने सुना होगा कि जो हमारा एक पर्वत था, कौन सा पर्वत श्रेणी था, विंध्याचल के पास, अरावली पर्वत श्रेणी, उसको काटने की बात हो रही थी, है ना। अब जनता ने वहां पर विरोध किया, सरकार पीछे मुड़ गई, ठीक है भाई तुम सही हो, हम अपना कानून वापस ले लेते हैं ना। अब UGC के लिए भी नियम आया है, तो सरकार, अब जनता लोग विरोध कर रही है, मतलब स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं, टीचर विरोध कर रहे हैं, क्या कि कम से कम ये कानून भी वापस ले लिया जाए, है ना। तो क्या अब आप लोग देखोगे जो हमारे डेमोक्रेटिक स्टेट है, मतलब कंट्री है, इसमें जनता खुलकर विरोध भी कर रही है, बट सारा किसका ले रही है, इंटरनेट का, है ना। ऐसे अब तुम जाओगे हर जगह जाकर तो जरूर नहीं कि तुम आंदोलन करो, गांधी जी का जमाना तो रहा नहीं, है ना। हालांकि दिल्ली में ऐसा आंदोलन होता है, बट आज के समय में तुम सरकार का विरोध इंटरनेट से भी कर सकते हो। तुम अगर बहुत फेमस हो, तुम वीडियो बना के डाल सकते हो, उससे जनता इन्फ्लुएंस होगी, है ना, प्रभावित होगी, वो भी डिमांड करेगी। जो जागरूक लोग, अवेयर लोग भी क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो यहाँ पर कानून वापस लिया जा सकता है ना, ये आज का नियम है, ठीक है। अब जैसे आप लोग जब आगे जाइएगा, जो भी जिस भी कैटेगरी से पढ़ता है, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ, उसको इच्छा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि आज के समय में क्या आप लोग देखोगे, हो सकता है कोई जनरल का कैटेगरी का, लेकिन वो गरीब हो, क्या हो, अब यहाँ पर उसके लिए फीस लेना क्या ज्यादा है ना। अब इसके लिए यहाँ पर क्या नंबर लाना भी मुश्किल है, क्योंकि पढ़ा लिखा चीज नहीं है। अब हो सकता है SC ST में कोई अच्छे फैमिली से वो पैसा दे सकता है ज्यादा, लेकिन वो नहीं देगा, वो नंबर ला सकता है ज्यादा लेकिन नहीं लाएगा। तो सरकार यहाँ पर क्या करी, किसके बेस पर कर रही है, उसके कैटेगरी के बेस पर। लेकिन एक सही सरकार किस तरह से काम कर सकती है कि इनकम के अनुसार, कि इस कैटेगरी का कितना इनकम है, इस कैटेगरी का कितना है, जो फैमिली है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड मतलब किस परिवार से आते हैं ना, उनके पेरेंट्स जो भी थे वो पढ़े लिखे थे कि नहीं थे, है ना। अगर उसके बेस पर सरकार अब ये सोचे और ये सोचे तो शायद एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ना भविष्य में। बट अगर इसके बेस पर करिए तो भेदभाव तो भी होता है। बहुत सारे SC ST जो अच्छे भी है तो आसानी से पास हो जाते बिना मेहनत किया, कुछ जो है बेचारे गरीब भी है जनरल में, EBC में, BC में, लेकिन वो मेहनत करके भी नहीं कर पाते, उनको नुकसान भी होता है हर जगह, है ना। तो क्या सरकार को नियम में बदलाव तो चाहिए, ठीक है, समय के साथ बदलाव जरूरी है, बट यहाँ पर ये सब चीजें सरकार को समझनी चाहिए ना। अब सरकार भी पूरी तरह से कर नहीं सकती, सरकार को अपनी सरकार चलानी है। अगर इतना बड़ा बदलाव कर दे हमारे देश में तो सीधी सी बात है कि जनरल भले खुश हो जाए, लेकिन ये वाली जो कैटेगरी है क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। और इंडिया में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या इसी के इन तीनों कैटेगरी की, ठीक है। तो सरकार ऐसा निर्णय भी नहीं ले सकती, क्योंकि उनको सरकार भी चलाना है, जो भी सरकार है केंद्र में या फिर राज्य में, ठीक है। तो सरकार देखो जो भी करती है अपने फायदे को सोच समझ कर करती है ना। बाकी अब ये तो आज की बात हो गया ना, हम लोग अपने चैप्टर में आते हैं ना, कि चैप्टर में आखिर क्या दिया, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, मतलब जाति और क्या है, सामाजिक सुधार। तो आप लोग ने पहले पढ़ लिया एजुकेशन के बारे में, महिलाओं के बारे में, लेकिन महिलाओं का क्या योगदान था समाज में, महिला अशिक्षित थी, उनके साथ गलत व्यवहार होता था, अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, ठीक है।
एजुकेशन का राइट नहीं था वो लोग को, ठीक है, भेदभाव हुआ करता था, सती सिस्टम भी हमारे सोसाइटी में था। तो अब इसमें चेंज कैसे है? अब आप लोग देखोगे ना यहाँ पर अलग अलग चीजें, इसको मैं जरा एड्रेस कर देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या है, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म में सबसे पहले बता रहा है। आप लोग को यहाँ पर स्टोरी भी पढ़नी होगी और कुछ एग्जांपल्स भी मिलेंगे। मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। द प्रार्थना समाज अडहेर्ड द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट, है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है प्रार्थना समाज, मतलब जो समाज सुधार में जिसने कास्ट सिस्टम का विरोध किया। किसका विरोध किया? कास्ट सिस्टम का, है ना, जिसने अपोज किया यानी विरोध किया, उसमें एक प्रार्थना समाज नाम से, है ना, प्रार्थना। अब देखो इस प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है, जो फाउंडर है, ठीक है, वो रामकृष्ण परमहंस है। कौन है? रामकृष्ण परमहंस। अब आप लोग ध्यान दोगे, रामकृष्ण परमहंस कौन है ना। आप लोग ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, नरेंद्र। जानते हो आप लोग नरेंद्र मोदी जी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नरेंद्र एक व्यक्ति जिनको आप लोग स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हो, है ना। जानते हो स्वामी विवेकानंद को? आप लोग लगभग लोग जानते हो, उनके गुरु है ना, एक गुरु जी है, ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद आप लोग जानते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये उनके गुरु जी है, ठीक है। उन्होंने इनको ज्ञान की विशेषता माना जाता है ना। एक स्टोरी भी है कि मतलब स्वामी विवेकानंद तो पहले से समझदार थे, बट उनका जो ध्यान था अध्यात्म नहीं था, जैसे सामान्य व्यक्ति होता है ना, उस तरह से था। तो एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए, है ना, तो कुछ कहानी है कि भाई वो शायद उनमें उन्होंने भगवान का रूप देखा। स्वामी विवेकानंद ने चाह रहे थे कि मैं जान सकूं कि भगवान है कि नहीं, है ना। तो कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने उनके छाती पर, ठीक है, अपना पैर रखा। थोड़ी देर के बाद, मतलब बहुत समय तक क्या वो बेहोश नहीं रहते, बेहोश रहे, ठीक है। उसके बाद जब उठे तो उनको उन्होंने सोचा कि शायद मैंने भगवान को देखा, है ना। उसके बाद माना जाता है कि उनके लाइफ में कुछ चेंज भी आया, बदलाव हुआ, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत सारी स्टोरी मिल जाएगी इंटरनेट पर, अगर आप लोग खोजेंगे तो, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे, लेकिन आप लोग, मैं भी इनको इसी कारण से जानता हूँ, है ना, क्योंकि इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के, है ना। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि कास्ट सिस्टम का विरोध करें ना, कास्ट सिस्टम को हमारे समाज से खत्म करें, है ना। आगे यहाँ पर आप लोग देखोगे क्रिश्चियन। अब हाँ, अब यहाँ पर बात आती है कि कास्ट सिस्टम हमारे समाज में था, है ना, तो अंग्रेजों ने इसका फायदा कैसे उठाया, ठीक है, या फिर जो अन्य लोगों ने फायदा कैसे उठाया। तो यहाँ पर अब आप लोग बात करोगे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज। अब आप लोग देखोगे क्रिश्चियन मिशनरीज थे ना, यानी क्रिश्चियनिटी का जो बढ़ावा दे रही थी, है ना, जो क्रिश्चियनिटी को क्या कर रही थी, प्रमोट कर रही थी, प्रमोट क्रिश्चियनिटी। अब इन्होंने किया क्या? लोग जानते कि समाज में अधिकार किनको कम है, SC ST को कम है, सीधे से मान लो, है ना, जो पिछड़े वर्ग के, बैकवर्ड क्लास के, है ना। तो क्रिश्चियन मिशनरी क्या करती, बैकवर्ड क्लास के लिए स्कूल्स ओपन कर रही थी, है ना, स्कूल, ठीक है, वो भी मिशनरी स्कूल। मिशनरी स्कूल क्या, जहां पर जो अंग्रेज है ना, यहाँ पर उनको मुफ्त में शिक्षा देंगे, ठीक है, किनको, बैकवर्ड क्लास। क्योंकि अब समाज क्या, अगर आप लोग हिंदू सोसाइटी की बात करें, है ना, तो हिंदू सोसाइटी में क्या था, अगर आप लोग देखो, है ना, सनातन सोसाइटी में लिख देता हूँ क्योंकि रियलिटी में सनातन ही होता है, ठीक है। सनातन सोसाइटी में क्या था, आप लोग देखोगे यहाँ पर जो बैकवर्ड क्लास था, और मोस्टली जो SC ST है ना, जो जिसको हम लोग SC ST बोलते हैं ना, ठीक है, या फिर जिसको हम लोग अनटचेबल्स भी बोलते हैं, ठीक है, उस समय अनटचेबल्स मान लेते हैं ना ये लोग। तो इनको क्या किया, इनको एजुकेशन का राइट नहीं है, नो एजुकेशन राइट, है ना, नो एजुकेशन राइट, यानी इनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, है ना, ये पढ़ नहीं सकते थे, इनको कोई पढ़ाता भी नहीं। अब इन्होंने दिमाग क्या लगाया, अगर हम लोग इनके लिए स्कूल खोलेंगे ना, मिशनरी स्कूल, तो क्या होगा, ये लोग जो होंगे क्रिश्चियनिटी की तरफ आकर्षित होंगे, क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे ना। जब अट्रैक्ट होंगे तो इनके
धर्म को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, यानी क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे मिशनरी स्कूल खोले जिससे अपने क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म का भी क्या करे, प्रमोट करे, उनको बढ़ावा दे, ठीक है। अब आगे क्या है, at the same time the poor began leaving their village to look for jobs that were opening up in the cities. There was work in the factories that were coming up and jobs in municipalities. अब ये लोग गांव में थे, ठीक है। आप लोग ध्यान दोगे उस समय जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, है ना, मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न इंडिया लिख देता हूं, नहीं लिखता हूं, ठीक है। आधुनिक भारत में मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी की अगर आप लोग बात कर रहे हैं ना, उस समय था क्या हमारे शहर, हमारे देश में, ठीक है, गांव तो थे, ठीक है, विलेज तो थे, टाउन्स भी थे, या जिसको आप लोग सिटीज बोल लो अलग से, है ना। सिटीज बड़े होते, टाउन्स उनके थोड़े छोटे होते, ठीक है। तो विलेज क्या है, विलेज में आप लोग देखोगे कास्ट सिस्टम एकदम विद्यमान है ना, कास्ट सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर रिलीजन को भी माना जा रहा है, ठीक है। बट जैसे आप लोग आ रहे थे सिटीज में, शहरों में, है ना, यहाँ पर कास्ट सिस्टम उतना बढ़ावा नहीं था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर सब लोग अनटचेबल मानते थे, यहाँ पर अधिकार कुछ ना कुछ होता था, ये काम आप लोग कर सकते हो, है ना। तो जो भी बैकवर्ड क्लास के लोग थे ना, जिसको मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ना, बैकवर्ड क्लास है, जिनके पिछड़े हम लोग बोलते, ठीक है। रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट हम लोग ने नाम रख दिया है, तो उसको समझाने के लिए मुझे नाम लेना पड़ेगा बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो बैकवर्ड क्लास अब कहाँ पर अट्रैक्ट होने लगे, आप लोग देखो यहाँ पर, मैं यहाँ पर बताता हूँ। बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास अब कहाँ जाने लगे, सिटीज में जाने लगे। किसके लिए, रोजगार के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के लोग सिटीज में यानी शहरों में जाने लगे, है ना। और जब वो लोग शहर में एंटर किए तब उनको कोई बड़ा काम नहीं मिलता था, जैसे मान लो कोई ड्रेनेज यानी नाली से संबंधित कोई साफ सफाई का हो गया, ठीक है, या फिर किसी फैक्ट्री में आप लोग को छोटा मोटा काम मिल गया, ठीक है। तो यही सब काम उनको क्या करना मिलता था। मान लो कहीं पर असम में, है ना, प्लांटेशन का काम करना है, प्लांटेशन करना है। आप लोग सुनते होंगे, अगर आप लोग जानते होंगे कि आधुनिक काल में जो अंग्रेज लोग थे, सिर्फ भारत में वो लोग खेती नहीं करवाते थे, वो लोग अदर देश में ना, अदर कंट्रीज में भी फार्मिंग करवाते थे। उसके लिए लोग को चाहिए मजदूर, है ना। अब मजदूर मिलेंगे कहाँ से, लेबर मिलेंगे कहाँ से, तो इंडिया में लेबर भरपूर है ना। तो लोग क्या करते थे, इंडिया से लेबर लेके जाते थे दूसरे देश, कहाँ लेकर जाते थे। अब यहाँ से जो जाएगा व्यक्ति, है ना, वो इसी खुशी से जाएगा बाहर की, भाई मैं बाहर जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा तो परिवार के लिए क्या होगा, अच्छा होगा, परिवार को खाने के लिए मिलेगा, परिवार के लिए कपड़ा रहेगा, है ना। अगर मैं कमाने जाऊंगा तब, क्योंकि अपने देश में काम नहीं मिलेगा अच्छे से, है ना, और दूसरे देश में मिल जाएगा, इसलिए वो लोग दूसरे देश भी जाने के लिए तैयार हो जाते थे, है ना। तो अंग्रेज इनको क्या करते थे, है ना, यहाँ पर देखो जो ब्रिटिश थे इनको नाव में भरकर, ठीक है, आप लोग शिप जानते हो ना, शिप में भरकर लोग को अदर कंट्री लेकर जाते थे जहां पर इनका कॉलोनी हो, ठीक है, अदर कॉलोनी। कॉलोनी मतलब क्या, जो जहां पर इनका राज चला, यानी उपनिवेश, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपनिवेश, ठीक है। वहां पर लेके जाते थे और लेबर के रूप में करवाते थे काम, ठीक है। और बहुत जगह तो आप लोग अगर उपन्यास नॉवेल्स पढ़ोगे तो आपको जानकारी मिलेगा, है ना, ये लेबर के रूप में जाते जरूर थे, मजदूर के रूप में, लेकिन वहां पर गुलाम जैसा इनका व्यवहार हो जाता था, है ना, गुलाम की तरह काम करते थे। जब तक अंग्रेज नहीं जाते तब लोग वापस आ भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस समय क्या था, ये लोग लेबर के रूप में जाते थे, लेकिन वहां पर जाकर एक तरह से गुलाम बन जाते थे, है ना। आप लोग यहाँ पर कुछ फोटोज भी मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर देखो दिया है, यहाँ पर बताया है ए कुली शिप इन 19th सेंचुरी, है ना। इसमें सब मजदूर भर के लेके जा रहे हैं इंडिया से, है ना, इंडिया से अदर कॉलोनी लेकर जाया जा रहा है, ठीक है। दिस कुली शिप नेम जॉन एलन, इस शिप का नाम जॉन एलन है। कैरिड मैनी इंडियन लेबर्स टू मॉरिशस, मॉरिशस देश लेकर जाया जा रहा है, वेयर दे डिड वैरायटी ऑफ फॉर्म्स हार्ड लेबर, मोस्ट ऑफ दिस लेबर दे आर फ्रॉम लो कास्ट्स। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जितने भी लेकर जा रहे हैं ना ये लोग यहाँ पर लेबर्स, वो अधिकतम का है लो कास्ट से। लो कास्ट मतलब नीची जाति से, है ना, मतलब बैकवर्ड क्लास से आ रहे, ठीक है, पिछले जाति से आ रहे। तो अधिकतम लोग कौन जा रहे हैं, पिछले जाति वाले, जिनको भारत में अच्छे से काम नहीं मिल पाया या फिर मिला भी तो वहां पर उनकी जाति उनके लिए क्या थी, रुकावट थी, ठीक है। तो इसलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह क्या करके उठाकर लेके जाया जा रहा है ना, किसके लिए,
लेकर जा रहा है किनके रूप में, मजदूर के रूप में, लेकिन वहां पर आप गुलाम की तरह काम करेंगे, है ना।